हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल द नॉलेज ट्रेन में। अभी हमने वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, आर्य और उससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों की एक क्लास ली थी। अभी जो हम सीरीज चला रहे हैं उसमें हम हिस्ट्री की एक क्लास लेते हैं और उसके बाद में उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कर लेते हैं, जिससे टॉपिक अच्छे से कवर हो जाए और आने वाले जो पेपर्स हैं उसमें सारे प्रश्न हम अच्छे से कर पाएँ। ठीक है, तो आज हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे जो टॉपिक हमने पिछला पढ़ा था उसी का, और व्याख्या के साथ उन प्रश्नों का हल भी हम आपको देंगे। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, आर्य शब्द इंगित करता है निर्जाति समूह को, यायावरी जन को, भाषा समूह को, या फिर श्रेष्ठ वंश को। तो हमने क्लास लिया था, उसमें बताया था कि आर्य शब्द जो है ये श्रेष्ठ, शिष्ट या फिर सज्जन इनको इंगित करता है। ठीक है, और अगर ऐसे कहा जाए कि आर्य किस भाषा का शब्द है, तो आर्य संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है श्रेष्ठ या कुलीन। ठीक है, तो आर्य शब्द जो है श्रेष्ठ वंश को इंगित करता है। ठीक है, अगला प्रश्न करते हैं। सबसे पुराना वेद कौन सा है? यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद या फिर अथर्ववेद? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि सबसे पुराना वेद जो है ऋग्वेद है, और सबसे महत्वपूर्ण वेद भी ऋग्वेद ही है। ठीक है, अगला है, त्रयी नाम है, मतलब त्रयी किस चीज़ को कहा जाता है? क्वेश्चन ये है, 3 वेदों का, धर्म, संघ व युद्ध का, हिंदू धर्म के 3 देवताओं का, या फिर 3 मौसमों का? तो त्रयी जो है वो 3 वेदों का नाम है। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को त्रयी कहा जाता है। अथर्ववेद को त्रयी में शामिल नहीं किया गया है। ठीक है, क्लास में मैंने बताया था, फिर से बताते हैं कि ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद यही तीनों मिलाकर वेद त्रयी बनते हैं। अथर्ववेद को वेद त्रयी में शामिल नहीं किया गया है, तो त्रयी नाम है 3 वेदों का। अगला है, किस वैदिक ग्रंथ में वर्ड शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम किया गया है? ठीक है, ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद या फिर यजुर्वेद? बताना है कि किस वैदिक ग्रंथ में वर्ड शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऋग्वेद। ऋग्वेद में सर्वप्रथम ये वर्ड शब्द का उल्लेख किया गया है, और आर्यों को गौर वर्ड या फिर सुंदर वर्ड का कहा जाता था, और दासों को कृष्ण वर्ड कहा जाता था। ठीक है, कृष्ण वर्ड या काले वर्ड का कहा जाता था। प्रारंभ में शुरुआत में 3 ही वर्ड का उल्लेख था, ब्रह्मा, क्षत्र और विश्व, लेकिन जैसे समय बढ़ता गया तो कुछ समय बाद चौथे वर्ड शूद्र का भी समाज में मतलब वो उत्पन्न हुआ, शूद्र भी, और चौथा वर्ड वही शूद्र के नाम से आया। और ऋग्वेद के 10वें मंडल में जो पुरुष सूक्त है उसमें सर्वप्रथम शूद्र शब्द मिलता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, वर्ड व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है। पिछले ही प्रश्न जैसा ये है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, पुरुष सूक्त किसमें पाया गया है? अथर्ववेद, सामवेद, ऋग्वेद या फिर मनुस्मृति? तो पुरुष सूक्त जो है ऋग्वेद में पाया गया है। ठीक है, अगला है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो एक तरफ सारे वेद दिए गए हैं, दूसरी तरफ ये दिया गया है कि किस वेद में क्या था। ठीक है, कौन सा वेद किससे संबंधित है? एक तरफ है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, दूसरी तरफ है संगीतमय स्रोत, स्रोत एवं कर्मकांड, तंत्र मंत्र एवं वशीकरण, स्रोत एवं प्रार्थना। तो इसमें हम मिला देंगे ऋग्वेद को, हम मिला देंगे किससे? ऋग्वेद हमारा जो है ये स्रोत एवं प्रार्थनाएं हो जाएगा। ठीक है, ऋग्वेद हमारा मिल जाएगा किससे? स्रोत एवं प्रार्थनाएं से। ठीक है, स्रोत एवं प्रार्थना। फिर आता है यजुर्वेद, यजुर्वेद हमारा मिल जाएगा स्रोत एवं कर्मकांड से। सामवेद हमने बताया है कि इसमें गायन शैली का, गायन का प्रयोग हुआ है, सामवेद में गायन के बारे में बताया गया है, तो सामवेद संगीतमय स्रोत। और अथर्ववेद तंत्र मंत्र एवं वशीकरण, अगर यहाँ पे जादू टोना भी लिखा होता तो वो भी अथर्ववेद से ही संबंधित है। ठीक है, अगला है, फिर से सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। ठीक है, एक तरफ सारे वेद दिए गए हैं, दूसरी तरफ उनमें कौन से ब्राह्मण थे ये पूछा गया है। तो ऋग्वेद में ऋग्वेद को हम मिलाएंगे ऐत्रेय ब्राह्मण से। ठीक है, इसका संबंध ऐत्रेय ब्राह्मण से है। सामवेद का ब्राह्मण जो था पंचवीस ब्राह्मण था। ठीक है, याद रखिएगा। अथर्ववेद का जो ब्राह्मण था गोपथ ब्राह्मण था, और यजुर्वेद में शतपथ ब्राह्मण का जिक्र किया गया है, इसको याद रखिएगा। ऋग्वेद का ब्राह्मण ऐत्रेय, सामवेद का पंचवीस, अथर्ववेद का गोपथ और यजुर्वेद का शतपथ। ठीक है, अगला प्रश्न है, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 7वां मंडल, 8वां मंडल, 9वां मंडल या फिर 10वां मंडल?
तो ये जानिए आप कि ऋग्वेद में टोटल 10 मंडल हैं, ठीक है। पूछा गया है कि उसमें से किस मंडल में सोम को, मतलब कौन सा मंडल सोम को समर्पित है, ठीक है। तो 9वें मंडल में सोम की बात की गई है, ठीक है। सोम वनस्पतियों के देवता हैं, ठीक है। तो 9वां मंडल सोम को समर्पित है। अगला है निम्न में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद या फिर इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इसमें जो है ये पूछा गया है कि किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है, तो सामवेद का संकलन जो है ऋग्वेद पर आधारित है। जब क्लास ली थी मैंने तो मैंने उसमें बताया था, ठीक है। सामवेद की 3 शाखाएं भी हैं, कौमुदीय, रमणीय और जैमिनीय, ठीक है। 3 शाखाएं भी हैं। तो सामवेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। अगला है उपनिषद पुस्तकें आधारित हैं धर्म पर, योग पर, विधि पर या फिर दर्शन पर। तो हमने बताया हुआ है कि उपनिषद पुस्तकें जो हैं वो दर्शन पर आधारित हैं, ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि इनको वेदांत भी कहा जाता है, ठीक है। उपनिषद को वेदांत भी कहा जाता है। और एक प्रश्न ऐसे आता है कि उपनिषद का अर्थ क्या है? तो उपनिषद का जो अर्थ है वो है शिष्य द्वारा गुरु के समीप, गुरु के पास या फिर समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना, यही उपनिषद का अर्थ होता है, ठीक है। अगला है निम्न में से किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है? ऋग्वेद, परवर्ती संहिताएं, अथर्ववेद या फिर उपनिषद, ठीक है। पूछा गया है कि किसमें मोक्ष की चर्चा मिलती है? तो उपनिषद में पहली बार मोक्ष की चर्चा मिलती है, ठीक है। इसी में पहली बार मोक्ष का वर्णन किया गया है। और ये जो उपनिषद का एक पार्ट है श्वेताश्वर उपनिषद, उसमें आया है, ठीक है। अगला प्रश्न है नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? बार बार पूछा गया प्रश्न है और ये अधिकतर आता ही रहता है एग्जाम में। बृहदारण्यक उपनिषद में, छांदोग्य उपनिषद में, कठोपनिषद में या फिर केन उपनिषद में, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। तो नचिकेता और यम का संवाद जो है वो कठोपनिषद में है, ठीक है। इसको याद रखिएगा। इसमें यम और नचिकेता के बीच में कुछ संवाद हुआ था। नचिकेता यम से आत्मा के बारे में जो कुछ जानना चाहता था, तो यम ने जो उन्होंने नचिकेता को जो उपदेश दिया था उसमें उन्होंने कहा था कि ना ही इस आत्मा का कभी जन्म होता है और ना ही इसकी कभी मृत्यु होती है, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि जो कठोपनिषद है वो कृष्ण यजुर्वेद में है या शुक्ल यजुर्वेद में, तो आप कहेंगे कठोपनिषद कृष्ण यजुर्वेद का उपनिषद है, ठीक है। अगला है उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे? काशी के, कैकेयी के, पांचाल के या फिर विदेह के, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उपनिषद काल के जो राजा थे अश्वपति, वो कैकेयी के शासक थे, ठीक है। और जो विदेह के राजा थे वो जनक थे। पांचाल के जो राजा थे वो प्रवाहड़ जाबाली थे, ठीक है। और काशी के जो राजा थे वो अजातशत्रु थे। तो कैकेयी के जो है राजा अश्वपति थे, ठीक है। अगला है आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है? क्लास में मैंने इसको बार बार बताया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिंधु, शतुद्री, सरस्वती या फिर गंगा? तो सबसे ज़्यादा वर्णन जो वैदिक साहित्य या कह सकते हैं ऋग वैदिक काल में सबसे ज़्यादा जो वर्णन हुआ है वो सिंधु नदी का हुआ है, ठीक है। सबसे ज़्यादा वर्णन सिंधु नदी का हुआ है। और इसका इतना ज़्यादा आर्थिक महत्व था, इसी कारण इसको हिरण्ययनी भी कहा जाता था, ठीक है। और इसकी गिरने की जगह जो है अरब सागर बताई गई है। अरब सागर का पहले नाम जो था वो परावत था, याद रखिएगा। अरब सागर का पहले नाम परावत था और सिंधु नदी की गिरने की जगह अरब सागर ही बताई गई है, ठीक है। और सरस्वती नदी जो थी वो सर्वाधिक पवित्र नदी थी, ठीक है। सबसे ज़्यादा वर्णन किस नदी का हुआ है? सिंधु का। लेकिन सबसे ज़्यादा पवित्र नदी कौन सी थी? सरस्वती नदी थी। इसीलिए इसे मातेत्मा, सरस्वती नदी को मातेत्मा, नदीत्मा ये सब कहा गया है, ठीक है। अगला है वैदिक नदी कुभा का स्थान कहाँ निर्धारित होता है? अफगानिस्तान में, चीनी तुर्किस्तान में, कश्मीर में या फिर पंजाब में, ठीक है। तो जो कुभा है इसका जो स्थान निर्धारित हुआ था वो अफगानिस्तान में है, ठीक है। काबुल भी बोलते थे इसको, ठीक है, कुबा को। और अगला है निम्न वैदिक देवताओं में से किसे उनका पुरोहित माना जाता था? ठीक है, जो वैदिक देवता थे ऋग्वैदिक काल में किसको जो है किस देवता को ऋग्वैदिक लोग अपना पुरोहित मानते थे? प्रश्न ये है एग्जैक्ट, अग्नि, बृहस्पति, द्योस या फिर इंद्र। ठीक है,
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बृहस्पति जी को ऋग्वैदिक काल के लोग अपना पुरोहित मानते थे। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी वह ब्रह्मवादिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्लास में बताया मैंने। लोपामुद्रा, गार्गी, लीलावती या फिर सावित्री। मैंने जब क्लास ली थी तो उसमें मैंने कहा था कि जो ऋग्वैदिक काल था उसमें स्त्रियों की स्थिति अच्छी थी। ठीक है, अपाला, लोपामुद्रा, गार्गी ये सब उसी टाइम की विदुषी महिलाएं थीं, और उसके बाद में उत्तर वैदिक काल में उनकी स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी। ठीक है, तो वेद मंत्रों की रचना किसने की थी? लोपामुद्रा ने की थी। ठीक है, लोपामुद्रा ने वेद मंत्रों की रचना की थी, और जो ये लोपामुद्रा थी ये अगस्त ऋषि की पत्नी थी। ठीक है, अगला है, ऋग्वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग एक आभूषण के लिए होता था, किंतु परवर्ती काल में उसका प्रयोग इस अर्थ में हुआ। तो बताना यह है कि ऋग्वैदिक काल में जो निष्क था उसको एक आभूषण कहते थे, गले में पहना जाता था, लेकिन उसके बाद में जो परवर्ती काल था, उस परवर्ती काल मतलब होता है कि ऋग्वैदिक काल के जस्ट बाद में थोड़े बाद के समय में उसका प्रयोग किस अर्थ में हुआ? शस्त्र, कृषि औजार, लिपि या फिर सिक्का। ठीक है, तो पहले हमने क्लास में बताया था कि पहले इसका प्रयोग, निष्क का प्रयोग गले में पहने जाने वाले आभूषण के तौर पे होता था, बाद में इसका प्रयोग सिक्का के रूप में हुआ। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है, बोगज कोई महत्वपूर्ण है क्योंकि? ठीक है, बोगज कोई एक अभिलेख है, पूछ रहा है ये महत्वपूर्ण क्यों है? यह मध्य एशिया एवं तिब्बत के मध्य एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। अगला है, यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवताओं और देवियों का उल्लेख मिलता है। वेद के मूल ग्रंथों की रचना यहाँ हुई थी, या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो जो बोगज कोई का अभिलेख है बहुत ही महत्वपूर्ण है, और यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवताओं और देवियों का उल्लेख हुआ है। ठीक है, आप क्लास देखेंगे, क्लास पढ़ेंगे तो उसमें आपको सारी चीज़ें मिलेंगी कि बोगज कोई का जो अभिलेख था इसमें इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य देवताओं का उल्लेख मिलता है। ठीक है, अगला है, निम्न में से किसने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा था? ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शंकराचार्य, एनी बेसेंट, विवेकानंद या फिर बाल गंगाधर तिलक। तो इसमें तिलक जी जो थे उन्होंने लिखा था आर्यों के आदि देश के बारे में, आर्यों के निवास स्थान के बारे में। वो कहते थे कि आर्य उत्तरी ध्रुव के निवासी थे। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। ये भी याद रखिएगा कि उन्होंने बोला था कि आर्य का निवास स्थान उत्तरी ध्रुव था। ठीक है, अगला है, उत्तर वैदिक काल में निम्न में से किसको आर्य संस्कृति का धुर समझा जाता था? अंग, मगध, कौशल, विदेह, कुरु, पंचाल, मत्स्य, सूरसेन। तो इसमें अंग, मगध को आर्य संस्कृति का धुर समझा जाता था। ठीक है, क्योंकि ये लोग प्राकृत भाषा बोलते थे। प्राकृत भाषा का मतलब ये होता है कि जो आम बोलचाल की भाषा हो। जैसे आप देखेंगे शहर में कोई शहरी लैंग्वेज खड़ी बोली हिंदी की बोल रहा है, लेकिन कोई गांव की लैंग्वेज बोलेगा। जैसे अयोध्या में लोग जो है यहाँ की अवधी भाषा बोलेंगे, आप थोड़ा सा उधर गोरखपुर साइड जाएंगे तो वहाँ भोजपुरी बोलेंगे। तो प्राकृत भाषा का मतलब होता है आम बोलचाल की भाषा, जो लोकल लेवल पर लोग बोलते हैं। ठीक है, तो अंग, मगध में प्राकृत भाषा का लोग प्रयोग करते थे, और अथर्ववेद में मगध और अंग दोनों को दूरस्थ प्रदेश कहा गया है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। अगला है, गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था अथर्ववेद में, ऋग्वेद में, सामवेद में या फिर यजुर्वेद में? ठीक है, तो गोत्र शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग हुआ है वो ऋग्वेद में हुआ है। ठीक है, इसको याद रखिएगा, गोत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ऋग्वेद में हुआ है। अगला प्रश्न है, पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता था भक्ति, मूर्ति पूजा और यज्ञ, प्रकृति पूजा और यज्ञ या फिर प्रकृति पूजा और भक्ति? ठीक है, तो जो पूर्व वैदिक आर्य थे इनका धर्म जो है वो मुख्यतः प्रकृति पूजा और यज्ञ था। ठीक है, तीसरा इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और जो वैदिक काल में अगर कहा जाए तो इसमें मूर्तियों की पूजा नहीं होती थी। ठीक है, वैदिक काल में, लेकिन जो पूर्व वैदिक आर्य थे ये प्रकृति पूजा और यज्ञ करते थे। अगला है, ऋग्वैदिक काल में जनता निम्न में से मुख्यतः किसमें विश्वास करती थी? मूर्ति पूजा, एकेश्वरवाद, देवी पूजा या फिर बलि एवं कर्म कांड? ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ऋग्वैदिक काल में जनता इनमें से किसमें विश्वास करती थी? तो जो जनता है ऋग्वैदिक काल की वो बलि एवं कर्म कांड में
विश्वास रखती थी। वो कहती थी कि ये हिंसात्मक और अहिंसात्मक दोनों प्रकार का है, ठीक है। बलि हो गई आपकी हिंसात्मक और कर्मकांड हो गया अहिंसात्मक। तो ऋग्वैदिक काल में जनता बलि एवं कर्मकांड पर विश्वास करती थी। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? गंगा, ब्रह्मपुत्र, कावेरी या फिर परशुड़ी, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे हमने आपको नदी के बारे में भी बताया हुआ है क्लास में कि उसमें किस नदी का क्या नाम था, पहले नाम कुछ और था, अब नाम कुछ और है। तो जो 10 राज युद्ध था या फिर 10 राजाओं का युद्ध कह सकते हैं इसको, ये परशुड़ी अर्थात रावी नदी के तट पर लड़ा गया था, ठीक है। परशुड़ी अर्थात रावी नदी के तट पर लड़ा गया था। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस नदी को ऋग्वेद में मातेत्मा, देवीत्मा एवं नदीत्मा संबोधित किया गया है? अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि ऋग्वेद में या फिर ऋग्वैदिक काल की जो पवित्र नदी थी, सबसे ज़्यादा पवित्र नदी थी, वो सरस्वती नदी थी, ठीक है। सबसे ज़्यादा वर्णन किस नदी का किया गया है? सिंधु नदी का, लेकिन सबसे ज़्यादा पवित्र नदी सरस्वती नदी थी। इसीलिए सरस्वती नदी को ऋग्वैदिक काल के लोग मातेत्मा, देवीत्मा या फिर नदीत्मा कहते थे। मतलब मातेत्मा का मतलब है कि सबसे अच्छी माँ, देवीत्मा मतलब सबसे अच्छी देवी, और नदीत्मा मतलब सबसे अच्छी नदी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सरस्वती, ठीक है। अगला है, उस जनजाति का क्या नाम है जो ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजन से संबंधित नहीं है? ठीक है, एक बार पीसीएस के मेंस में पूछा गया था, इसीलिए मैंने डाल दिया कि कभी मान लीजिए पूछ लिया जाए। यदु, पुरु, तुर्वस, कीकट। तो ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजन में कीकट जो जनजाति है, ठीक है, कीकट नहीं है, बाकी हैं। तो पंचजन में जनजाति हैं कौन कौन सी? पंचजन में कौन कौन आते हैं? यदु, द्रह्यु, पुरु, अनु और तुर्वसु, ये 5 आते हैं, ठीक है। तुर्वस, तुर्वसु एक ही है, ये 5 आते हैं। तो कीकट जो है वो पंचजन में शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है, प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन था, ठीक है, कृषि, शिकार, शिल्पकार या फिर व्यापार, ठीक है। तो प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का जो मुख्य साधन था वो शिकार था, ठीक है। ये शिकारी थे, ठीक है, और ये अस्थायी जीवन व्यतीत करते थे, ठीक है। जैसे जैसे ये उत्तर वैदिक काल आया तो अस्थायी जीवन, और हमने क्लास में बताया भी है कि जो है उत्तर वैदिक काल के समय ये लोग जनपदों का निर्माण करने लगे थे, ठीक है। जैसे जिले होते हैं अभी, वैसे जनपद बना के, तो अस्थायी जीवन तो हो ही जाएगा ना जब जनपद का निर्माण होगा तो, ठीक है। लेकिन प्राचीन काल में आर्य जो थे ये शिकारी थे और अस्थायी जीवन व्यतीत करते थे, ठीक है। उत्तर वैदिक काल में थोड़ा थोड़ा सुधार होना शुरू हुआ था। आप लोग क्लास करिए, तो वो क्लास लेने के बाद जब ये क्वेश्चन करेंगे तो आपको पूरा तैयार भी हो जाएगा और समझ में भी आएगा। एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है क्लास के, उसको आप सब लोग नोट डाउन कर लीजिएगा और बार बार वीडियो देखिएगा तो आपको याद भी हो जाएगा। अगला है, ऋग्वेद में उल्लिखित यव शब्द किस कृषि उत्पाद हेतु प्रयुक्त किया गया है? यव मतलब क्या होता है, ठीक है, जौ, चना, चावल या फिर गेहूं, ठीक है। तो यव शब्द जो है वो नाम से ही स्पष्ट है कि जौ को डिनोट कर रहा है, ठीक है। अगला है, किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या फिर अथर्ववेद, ठीक है। तो अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है, ठीक है। अगला है, आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आरण्यक में, सामवेद में, यजुर्वेद में या फिर अथर्ववेद में, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आयुर्वेद का उल्लेख जो है वो अथर्ववेद में मिलता है। थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, अथर्ववेद में जैसे नॉर्मल हम लोग के विचार हैं, नॉर्मल हम लोग जैसे डरते हैं, अंधविश्वास करते हैं, जादू टोना में विश्वास रखते हैं, वैसे अथर्ववेद में इन सब का विवरण मिलता है, ठीक है। और इसमें रोग निवारण और विवाह, पड़े गीत, जादू टोना, ये सारी चीज़ों का उल्लेख मिलता है, ठीक है। जैसे जो हमारे जो सामान्य मानस के विचार हैं ये सारे उसमें मिलते हैं। तो आयुर्वेद का उल्लेख भी अथर्ववेद में मिलता है। अगला प्रश्न है, ऋग्वैदिक धर्म था बहुदेववादी, एकेश्वरवादी, अद्वैतवादी या फिर निवृत्त मार्गी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऋग्वैदिक धर्म जो था वो बहुदेववादी था, ठीक है, बहुदेववादी, क्योंकि इसमें जो है 3 वर्ग बनाए गए थे। एक थे आपके आकाश के देवता, दूसरे थे अंतरिक्ष के देवता, तीसरे थे पृथ्वी के देवता। जैसे आकाश के देवता में वरुण आते थे, विष्णु आते थे
और सूर्य आते थे, ठीक है, ये लोग आकाश के देवता थे, और भी देवता हैं आकाश के। अंतरिक्ष के देवता में इंद्र आते थे, रुद्र आते थे, मारुत आते थे, ठीक है। पृथ्वी के देवता में अग्नि, बृहस्पति, सोम, ये सारे देवता आते थे। तो ऋग्वैदिक धर्म में कई सारे देवता थे, इसलिए इसको बहुदेववादी कहा जाता है, ठीक है। अगला है, सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त समर्पित हैं अग्नि को, इंद्र को, रुद्र को या फिर विष्णु को, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो सर्वाधिक सूक्त ऋग्वैदिक सूक्त समर्पित हैं वो इंद्र को समर्पित हैं, ठीक है। इंद्र के बाद में अगर पूछा जाएगा तो अग्नि को समर्पित होंगे, ठीक है। ये ऋग्वेद में इंद्र को सबसे ज़्यादा प्रतापी देवता कहा गया है, और सबसे ज़्यादा लोकप्रिय देवता भी अगर कोई ऋग्वैदिक काल का है तो इंद्र ही थे। इंद्र को जो है युद्ध नेता, वर्षा, आंधी और तूफान का देवता भी माना जाता था, ठीक है। इसके बाद में देखिए 250 सूक्त जो हैं इंद्र को समर्पित हैं, 250 सूक्त, ठीक है, 250 सूक्त इनको समर्पित हैं। अग्नि को 200 सूक्त समर्पित हैं, ठीक है। तो आपका सबसे ज़्यादा सूक्त अगर पूछा जाएगा तो इंद्र को, और दूसरे नंबर पे अग्नि देवता का नाम आता है। तीसरा स्थान जो है वरुण देवता का है, इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? उपनिषद, भगवत गीता, ऋग्वेद या फिर यजुर्वेद? तो गायत्री मंत्र जो है इसका जो उल्लेख है वो ऋग्वेद में है, ठीक है। और गायत्री मंत्र की रचना किसने की ये पूछा जाएगा, तो इसकी रचना विश्वामित्र जी ने की है। और ये जो गायत्री मंत्र है ये सविता या फिर सूर्य देवता को समर्पित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित संकेतक हैं वेदों के, पुराणों के, उपनिषदों के या फिर सूत्रों के, ठीक है। तो सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित ये पुराणों के संकेतक हैं, इसको ऐसे याद रखिए, ठीक है। एक बार पीसीएस प्री में आया हुआ क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट है। पुराणों के संकेतक हैं। अगला है, पुराणों की संख्या है, बेसिक क्वेश्चन है, 16, 18, 19 या फिर 21। तो पुराणों की जो संख्या है वो 18 है, ठीक है। पुराणों की संख्या 18 है, इसको ऐसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु किस सर्प ने रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया? कालिया, वासुकी, पुष्कर या फिर शेषनाग, ठीक है। तो जो हिंदू पौराणिक कथा है उसमें जो समुद्र मंथन की बात की जाती है उसमें मथनी के रूप में मंदरांचल पर्वत तथा रस्सी के रूप में जो सांपों के राजा थे, राजा वासुकी, उनका प्रयोग किया गया था, ठीक है। इसको याद रखिएगा, वासुकी इसका आंसर हो जाएगा। अगला है, सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिए गए हैं? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। मुंडकोपनिषद, कठोपनिषद, छांदोग्य उपनिषद या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सत्यमेव जयते जो है इसका जो मतलब इसको लिया गया है ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है, ठीक है। इसको याद रखिएगा, मुंडकोपनिषद से। और इसका जो अर्थ होता है सत्यमेव जयते का, वो होता है सत्य की ही विजय होती है, ठीक है। अब पूछा जाए कि ये कहाँ पर है, सत्यमेव जयते कहाँ पे लिखा हुआ है, तो जो मौर्य सम्राट अशोक थे उन्होंने सारनाथ में एक सिंह स्तंभ स्थापित किया था, ठीक है, जिसके शीर्ष पर, जो मूल स्तंभ है उसके शीर्ष पर 4 सिंह हैं और वो एक दूसरे की तरफ देखते रहते हैं, ठीक है। उसी पर जो है ये सत्यमेव जयते, मुंडकोपनिषद का जो सत्यमेव जयते है फलक के नीचे ही लिखा गया है, ठीक है। सारनाथ में अशोक स्तंभ है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगला है, सत्यकाम जाबाल की कथा जो अनब्याही माँ होने के लांछन को चुनौती देती है उल्लेखित है? जाबाल उपनिषद, प्रश्नोपनिषद, छांदोग्य उपनिषद या फिर कठोपनिषद में? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो सत्यकाम जाबाल की कथा है ये छांदोग्य उपनिषद में है, इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद की मूल लिपि थी देवनागरी, खरोष्ठी, पाली या फिर ब्राह्मी? तो जो ब्राह्मी लिपि है ये ऋग्वेद की मूल लिपि थी, ठीक है, इसको याद रखिएगा। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं और 1028 सूक्त हैं, ये सबको पता ही है। अगला प्रश्न है, वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध है ऋग्वेद से, यजुर्वेद से, सामवेद से या फिर अथर्ववेद से? तो होता जो है ये ऋग्वेद के पुरोहित को कहते थे, ठीक है। होता जो है ऋग्वेद के पुरोहित को कहते थे, तो होता का संबंध ऋग्वेद से है, ठीक है। अगला प्रश्न है, अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है,
अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? ठीक है, भारत से, ईरान से, इजराइल से या फिर मिस्र से? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अवेस्ता ईरान से संबंधित है। ठीक है, अब इसमें संबंध कैसे है ऋग्वेद से इसका? क्योंकि अवेस्ता और ऋग्वेद दोनों की भाषा जो है वो भाषिक समानताओं के कारण आर्यों की सभ्यता से संबंधित माने जाते हैं। ठीक है, अवेस्ता ईरान का ग्रंथ है और ऋग्वेद हमारे यहाँ का है। ठीक है, तो अवेस्ता और ऋग्वेद इसमें आर्यों के सभ्यता का संबंध है। ठीक है, दोनों में सेम संबंध है। ठीक है, अगला है वैदिक काल में किस जानवर को अघन्या कहा जाता था? अघन्या मतलब होता है ना मारने योग्य। ठीक है, जिसको मारा नहीं जाता, ना मारने योग्य। बैल, भेड़, गाय या फिर हाथी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गाय। ठीक है, वैदिक काल में गाय को अघन्या कहा जाता था। अघन्या मतलब होता है ना मारे जाने योग्य। जैसे कोई अगर गाय की हत्या कर देता था या उसको घायल कर देता था तो उसको उस टाइम मृत्यु दंड दे दिया जाता था या फिर देश से निकाल दिया जाता था। ठीक है, गाय को बहुत ही महत्वपूर्ण संपत्ति समझा जाता था। ठीक है, महत्वपूर्ण संपत्ति में आती थी ये। अगला है संस्कारों की संख्या कितनी है? ठीक है, इंपॉर्टेंट है। 10, 12, 15 या फिर 16? ठीक है, संस्कार कितने होते थे? ये भी बेसिक क्वेश्चन है। 16 संस्कार हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 16। अगला प्रश्न है जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक कहलाता था? आचार्य, अध्वर्यु, उपाध्याय या फिर पुरोहित? ठीक है, तो वैदिक काल में जीविकोपार्जन मतलब अपना जीवन यापन करने के लिए जो वेद वेदांग पढ़ाते थे वो अध्यापक उपाध्याय कहलाते थे। ठीक है, और जो उपाध्याय होते थे ये गुरुकुल की स्थापना करते थे और शिष्यों को पढ़ाते थे। ठीक है, उनसे कोई फीस नहीं लेते थे, लेकिन उनके द्वारा जो आचार्य और उपाध्याय मतलब लोग पढ़ाते थे, जो उनके द्वारा वो दी जाती थी दक्षिणा। ठीक है, दक्षिणा को स्वीकार कर लेते थे। ठीक है, लेकिन उनसे फीस नहीं लेते थे। ठीक है, पुरोहित का कार्य था कर्म कांडों को संपन्न कराना। ठीक है, तो सिंपल है, वेद वेदांग पढ़ाने वाले उपाध्याय कहलाते थे। आचार्य जो थे वो गुरुकुल में शिक्षा देते थे। ठीक है, और जो अध्वर्यु थे ये वैदिक यज्ञ जब होता था उसमें वैदिक मंत्र का उच्चारण करते थे। और पुरोहित जो थे वो कर्म कांडों का संपादन करते थे। ठीक है, तो इस तरह से आपके 45 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए जो आपके ऋग वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल और आर्यों से संबंधित थे। ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से फिर से पढ़ लीजिएगा। इन्हीं क्वेश्चंस में से आशा करते हैं कि आपके आने वाले पेपर्स में सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, आप लोग अच्छे से कर भी पाएंगे। क्लास लीजिए, उसके बाद में ये क्वेश्चन करिए। और एक मैंने ये कोटेशन इसमें एक फ़ोटो डाली हुई है कि लोहे को कोई ख़राब नहीं कर सकता, लेकिन उसका खुद का जंग ही उसे ख़राब कर देता है। इंसान को कोई बर्बाद नहीं करता, उसके निगेटिव विचार और कुछ ना कर पाने की सोच उसे बर्बाद करती है। जैसे हम लोग पढ़ते नहीं हैं, खाली बैठे रहते हैं, सोचते रहते हैं कैसे होगा, बहुत कंपटीशन है, कितने बच्चे बैठ रहे हैं, क्या करेंगे। इससे बेटा कुछ नहीं होने वाला है। आप लोग चुपचाप कॉपी पेन उठा के अच्छे अच्छे बुक्स लेके पढ़ना शुरू करिए। ठीक है, हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, सिर्फ आप ही लोगों के लिए कर रहे हैं। अच्छे से करिए। आप सभी लोग पॉजिटिव माइंड लेके जाएंगे तो सारा पेपर क्लियर करके आएंगे। ठीक है, आपसे बड़ा कोई नहीं है, आप खाली अपने आप को पहचानिए और अच्छे से मेहनत करिए। जिन भी बच्चों के अभी यूपी टेट का लेटेस्ट एग्ज़ाम हुआ है, जिनके भी पेपर उसमें थोड़ा ठीक नहीं हुए हैं, वो लोग और मेहनत करिए। ठीक है, आप लोग अच्छे से मेहनत करिए, पेपर आते जाते रहते हैं। ठीक है, आप मेहनत करेंगे ज़रूर सफल होंगे। ठीक है, ये सीरीज़ जो हम चला रहे हैं, पहले क्लास ले रहे हैं, उसके बाद में हम क्वेश्चन आंसर करवा रहे हैं, जिससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। सीरीज़ आपको पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।